फिजा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते यार, मगर प्लीज मेरी प्रॉब्लम को समझो यार। फिर उसका रास्ता अपना, मेरा रास्ता अपना। अकरम प्लीज मुझे इस मुकाम पे मत लेकर आओ कि मैं तुम्हें फिर हर जगह से ब्लॉक कर दूं। मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना। अकरम प्लीज मुझे इस मुकाम पे मत लेकर आओ कि मैं तुम्हें फिर हर जगह से ब्लॉक कर दूं। मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना। हम दर्द ही ना समझे हाल क्या हमारा है, इश्क में जीते जिस इश्क ने मारा है, दिल इश्क में हारा 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 है, तेरे इश्क ने मारा 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 है। मुझे बताओ अचानक आना कैसे हुआ और मुझे भी हॉस्पिटल से जल्दी बुला लिए? सब खैर तो है ना? ऑल गुड? मेरी सास साहिबा ने ना मेरी जिंदगी अचीरन करके रखी हुई है और वासे को मैंने 1 हफ्ते का टाइम दे दिया है कि मुझे मेरा घर अलग करके दें। हाँ? व्हाट? ये कब हुआ? और इतनी बड़ी बात हो गई आलिया और तुमने किसी को बताया भी नहीं? मैं तो ये सोच रही हूँ नौशीन आंटी ने तो घर में फसाद बर्पा कर दिया होगा। कल रात में ही ये बात वासे से हुई है और जब मैंने ये बात वासे को बताई तो उनके तो होश ही उड़ गए थे। और पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने सारा दिन में मुझे कोई मैसेज नहीं किया। जाहिर है अभी तो उनसे ये सिचुएशन डाइजेस्ट भी नहीं हो रही होगी। नौशीन आंटी को लगता है कि उनकी औलाद उनसे ज्यादा मेरा कहना मानती है। मैं जुनैरा और अकरम को उनके खिलाफ भरती हूँ या उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाती हूँ। What nonsense? जी, मेरा भी यही रिएक्शन था। मतलब फिजा अगर मुझसे कोई मशवरा मांग रहा है तो मैं ऑनेस्टली ही मशवरा दूंगी ना उन्हें। अब वो उनकी माँ है, मैं उनकी औलाद को उनके खिलाफ कैसे कर सकती हूँ? वही घर की डर्टी पॉलिटिक्स, जहाँ घरेलू खवातीन को ये लगता है कि उनकी जिंदगी घर पर राज करने से शुरू होती है और बस वहीं खत्म हो जाती है। खैर, तुमने अम्मा पापा को बताया कुछ? अम्मा को तो नहीं बताया, लेकिन मौका मिलते ही बाबा को जरूर बताऊंगी। चलो जैसे तुम्हें मुनासिब लगे। बस ध्यान रखना नौशीन आंटी बहुत ही कोई साजिशी औरत है। तुम्हारे और अकरम के दरमियान जो कुछ भी रहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं तो पहले दिन से ही इस रिश्ते के हक में नहीं थी। मैं जानती हूँ और शायद तुम ठीक ही कहती थी। अकरम शायद किसी रिलेशनशिप के लिए रेडी ही नहीं था और शायद आगे होगा भी नहीं। उसने मुझे बड़ा मायूस किया। तुम्हें पता है, वो मेरे हॉस्पिटल आया था अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने, पर मैं क्या करूं? मोहब्बत का यकीन ना अल्फाजों से नहीं होता, अमल से होता है, जिसमें शायद वो नाकाम रहा। You deserve better। और न्यूजीलैंड जाकर तो तुम सब भूल जाओगी। पहले प्यार को भुलाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। तुम तो बहुत प्रैक्टिकल हो गई हो, वरना मुझे तो लग रहा था कि तुम खुद को कमरे में बंद कर दोगे, रोना धोना करोगे, शोक मनाओगे। बस मेडिकल पढ़ने से मैंने ये जरूर सीख लिया, जब मैं
कैंसर के पेशेंट्स को देखती हूँ ना रोज तड़पते हुए, तो मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ। और उन मरीजों की तकलीफ के आगे मुझे अपना पेन ही नहीं लगता। इस दिल में मोहब्बत का एहसास ही रहता है कि यार जो गम दे दे वो रास ही रहता है। ये मिलना बिछड़ना तो बस खेल है किस्मत का, कोई दूर भी जाके दिल के पास ही रहता है। अच्छा सच सच बताएं, आप आज भी उसको प्यार करते हैं ना? नो, आई डोंट लव हर, आई जस्ट लाइक हर। एक्चुअली आई वांटेड टू लव हर बट उस टाइम मौका ही नहीं दिया। आप सारा दिन उसके पास होते हैं, आपको उसको अपने पास देख के कुछ कुछ तो होता होगा। Oh come on, we all are adults. स्कूल के छोटे से बच्चे थोड़े ना हैं जो हमें क्रेजी सा लव हो जाएगा। और हाँ, वैसे तुम भी तो अपने ऑफिस में उसे पूरे दिन देखती हो। I can ask the same. मेरी ऑर्गेनाइजेशन ना बहुत बड़ी है, ऊपर से उसका डिपार्टमेंट वो बिल्कुल अलग है। मेरा सीन बहुत डिफरेंट है, अनफॉर्चुनेटली। Well, आलिया आजकल ऑफिस में कुछ अपसेट सी लग रही है, खोई खोई सी रहती है। आज घर भी जल्दी चली गई थी। क्या उसने कुछ कहा? नॉट रियली, बट मैंने ऐसा फील किया उसकी बातों से। आई माइट बी रॉन्ग। लेकिन कुछ तो कहा होगा ना? मैडम, आप कितना क्यूरियस हो रही? अच्छा भाई, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नहीं पूछती मैं आपसे। आई एम जस्ट किडिंग। वेल, अब मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, उसे अवॉइड करता हूँ। वो अपनी लाइफ में खुश है। ये आपको कैसे पता? और एक बार पूछने से कौन बता देता है? आपको थोड़ा एम्पैथाइज करना चाहिए, थोड़ी हमदर्दी शो करें, शायद आपको वो कुछ बता दे। वैसे वो सोचती तो होगी कि उसने आपको रिजेक्ट करके बड़ा गलत किया। बीबी जी, वो मैडम अपने बेड से गिर गई। व्हाट? तुम मर गई थी? चलो। फिजा, मैं जानता हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो और हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते यार, मगर प्लीज मेरी प्रॉब्लम को समझो यार। तुम इस वक्त मेरी प्रॉब्लम में मेरा साथ नहीं दोगी तो फिर कौन देगा? मैं कहाँ जाऊंगा, किससे कहूंगा यार? आई रियली लव यू, प्लीज मुझे समझो, मुझे थोड़ा टाइम दे दो यार। तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूं मैं फिजा। और आज ही मेरी सुल्तान से बात हुई है, उसने कहा है अगले हफ्ते ही मेरे सारे पैसे मुझे लौटा देगा। फिर उसका रास्ता अपना, मेरा रास्ता अपना।